हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्लेस पे बेस्ड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एक अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज जैक वर्थिंग इन द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। आपको बताना है कि इसमें जैक कौन होता है इस प्ले में। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि सेसिलिस गार्जियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हु इज जैक वर्थिंग्स एलिस इन लंडन। ये कहना चाहते हैं जैक होता है, उसका फाल्स नेम क्या होता है लंदन में, या गलत नेम वो क्या रखता है, दूसरा नाम अपना रखता है लंदन में वो, और जो अपना गांव होता है वहाँ पे दूसरा नाम रखता है टाउन में। तो लंदन में उसका क्या नाम रखता है अपना वो। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि अर्नेस्ट के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु इज एल्जेरोन मोनक्रीव्स इमेजिनरी फ्रेंड। ये कहना चाहता है एल्जेरोन मोनक्रीव का इमेजिनरी फ्रेंड कौन होता है, जिसको सोशल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए यूज करता है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, यानी कि बनबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, What is Gwendolyn's Fairfax primary requirement for a husband। ये कहना चाहता है जो ग्वेंडोलिन होती है उसकी हस्बैंड के रिक्वायरमेंट के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको बताना है मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है सी, यानी ही मस्ट बी नेम्ड अर्नेस्ट। उस व्यक्ति का नाम अर्नेस्ट होना चाहिए जिससे वो शादी करना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु इज सेसिलिस कार्ड्यू इन रिलेशन टू जैक वर्थिंग। ये कहना चाहते हैं सेसिली जो होती है कौन होती है जैक से, अगर उसको जोड़ा जाए जैक के रिलेशन में, या जैक से किस तरह से रिलेटेड है वो। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, हिज वार्ड, यानी कि उसकी वो देख रेख करता है और उसे सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हाउ डज जैक वर्थिंग डिस्कवर एल्जेरोन्स प्रेजेंस एट हिज स्टेट। जैक को कैसे पता चलता है कि जो एल्जेरोन है वो उसके टाउन में आया हुआ है। 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी थ्रू सेसिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट कॉजेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्वेंडोलिन एंड सेसिलीज इन एक्ट सेकेंड। एक्ट सेकेंड में जो दो कैरेक्टर होते हैं, एक ग्वेंडोलिन होती है और दूसरा सेसिली होती है, इन दोनों के बीच में किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है डी, दे बोथ बिलीव दे आर इंगेज टू अर्नेस्ट। इन दोनों को लगता है कि ये दोनों अर्नेस्ट नाम से एक व्यक्ति से इंगेज हैं, और इसी वजह से बहस हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट वाली कहती है कि मैं अर्नेस्ट से इंगेज हूँ और सेकंड कहती है कि मैं अर्नेस्ट से इंगेज हूँ, तो इसी में दोनों का बहस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, विच इज लेडी ब्रेकनेल्स प्राइमरी कंसर्न इन चूजिंग अ हस्बैंड फॉर ग्वेंडोलिन। ये कहना चाहते हैं ग्वेंडोलिन के लिए हस्बैंड चूज करने के लिए जो प्राइमरी कंसर्न क्या होता है लेडी ब्रेकनेल का। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि वेल्थ भी होना चाहिए, सोशल स्टेटस भी, और नेम भी होना चाहिए। ये सारे ऑप्शन सही हैं, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, व्हाट रिवेलेशन डज मिस प्रिज्म मेक दैट शॉक्स लेडी ब्रेकनेल। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ रिवील करती हैं, कौन सा सीक्रेट रिवील करती हैं मिस प्रिज्म, जिसकी वजह से लेडी ब्रेकनेल शॉक हो जाती हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, शी लॉस्ट अ बेबी। वो बताती है कि बचपन में, यानी कि काफ़ी समय पहले, वो एक बेबी को हैंडबैग में खो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हाउ आर जैक वर्थिंग एंड एल्जेरोन मोंक्रियल रिलेटेड। आपको बताना है कि जैक हैं और एल्जेरोन है ये किस तरह से रिलेटेड हैं। तो स्टार्टिंग में तो ये दोनों फ्रेंड होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये दोनों क्या हैं, ब्रदर्स हैं। सो 10 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम अर्नेस्ट इन द प्ले। अर्नेस्ट नेम का क्या सिग्निफिकेंस है इस प्ले में। तो 11th का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इट सिम्बोलाइजेस ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी को सिम्बोलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, हाउ डज द प्ले कंक्लूड रिगार्डिंग इंगेजमेंट ऑफ जैक एंड एल्जेरोन। जैक और एल्जेरोन के इंगेजमेंट के रिगार्डिंग में ये प्ले किस तरह से कंक्लूड होता है। 12 का हमारा सही आंसर होता है फर्स्ट, दे मैरी ग्वेंडोलिन एंड सेसिली, यानी कि इसमें जो जैक होता है वो ग्वेंडोलिन से शादी कर लेता है, एल्जेरोन सेसिली से शादी कर लेता है। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13,
What is Algernon primary reason for pretending to have an invalid friend named Bunbury? ये कहना चाहते हैं कि जो एल्जेरोन होता है उसका मेन रीज़न क्या होता है ये बहाना बनाने के लिए कि उसके पास एक जो है इनवैलिड फ्रेंड है जिसका नाम है बनबरी। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टू एस्केप फ्रॉम फैमिली ओब्लिगेशन, फैमिली ओब्लिगेशन से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हाउ डज जैक एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सेसिलीज गवर्नेंस मिस प्रिज्म एट हिज कंट्री स्टेट? यानी ये कहना चाहते हैं किस तरह से जो जैक होता है एक्सप्लेन करता है मिस प्रिज्म का जो प्रेजेंस होता है, यानी कि जब वो प्रेजेंट होती है सेसिली के घर पे, तो ये किस तरह से उसको एक्सप्लेन करता है। तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शी इज़ हिज आंट। जो ये लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं, एल्जेरोन हो गया उसकी मदर होती है, तो उसको बताते हैं कि उसकी आंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु अल्टीमेटली रिवील्स जैक वर्थिंग्स ट्रू पेरेंटेज टू हिम? कौन होता है जो कि बताता है कि इसकी ट्रू पेरेंटेज क्या है, इसके रियल फादर कौन है जैक के, उन लोगों को। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है सी, मिस प्रिंस बताती है उसकी ट्रू पेरेंटेज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट डज डॉक्टर चसुबेल सजेस्ट टू एल्जेरोन टू सॉल्व हिज डिलेमा ऑफ बीइंग क्रिश्चियन अर्नेस्ट? ये कहना चाहते हैं जो डॉक्टर चसुबेल होते हैं वो किस तरह से एल्जेरोन को सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी डिलेमा को सॉल्व कर सकता है। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मैरी सेसिली, कहते हैं कि सेसिली से शादी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हाउ डज ग्वेंडोलिन रिएक्ट व्हेन शी डिस्कवर्स दैट जैक्स ट्रू नेम इज नॉट अर्नेस्ट? ये कहना चाहता है ग्वेंडोलिन किस तरह से रिएक्ट करती है जब उसको पता चलता है कि जैक का रियल नेम अर्नेस्ट नहीं है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी इंसिस्ट ऑन मैरिंग हिम एनीवे। वो कहते हैं ठीक है कोई नहीं, लेकिन फिर भी उससे शादी करने के लिए वो रेडी होती है और करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, व्हाट रोल डज लेन एल्जेरोन्स मैन सर्वेंट प्ले इन द प्ले? ये कहना चाहते हैं जो लेन होता है जो कि सर्वेंट होता है एल्जेरोन का, ये कौन सा रोल प्ले करता है इस प्ले में? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही इज़ द माइनर कैरेक्टर प्रोवाइडिंग कॉमिक रिलीफ। तो ये कॉमिक रिलीफ के लिए यूज़ किया गया है, एक माइनर कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट इवेंट प्रॉम्प्ट्स द रेजोल्यूशन ऑफ द प्लेस कॉन्फ्लिक्ट? ये कैसा कौन सा एक्ट होता है, कौन सा इवेंट होता है जो कि प्ले की कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करता है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है डी, मिस प्रिज्म रिविलेशन। मिस प्रिज्म जो होती हैं जब ये रिवील करती हैं, बताती हैं पास्ट के बारे में कि किस तरह से इन्होंने एक बच्चे को एक हैंडबैग में विक्टोरिया स्टेशन पे छोड़ दिया है, तो ये जो सीक्रेट होता है इसी से उनकी कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसके जैक के ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। सो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, हाउ डज लेडी ब्रैकनेल इनिशियली रिएक्ट टू सेसिलीज एंगेजमेंट टू एल्जेरोन? ये कहना चाहते हैं जब स्टार्टिंग में जब ये व्यक्ति होता है, ये लेडी जो है ब्रैकनेल होती है, किस तरह से रिएक्ट होती हैं सिसिली के जो एंगेजमेंट होता है एल्जेरोन के साथ। जब एल्जेरोन के साथ सिसिली का एंगेजमेंट होता है तो किस तरह से स्टार्टिंग में रिएक्ट करती हैं। तो 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शी डिसअप्रूव्स वेहेमेंटली, वो बिल्कुल उससे सहमत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज हैवली यूज थ्रू आउट द प्ले कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स ह्यूमर एंड सटायर? ये कहना चाहते हैं इसमें कौन से लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज जैक डिस्कवर अबाउट हिज आइडेंटिटी दैट रिजॉल्व द प्लेस सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट? ये कहना चाहते हैं कि जैक को अपनी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में क्या पता चलता है जिससे जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, मेन जो द्वंद्व होता है इस प्ले का, वो सॉल्व हो जाता है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ही इज़ अर्नेस्ट आफ्टर ऑल। बाद में उसको पता चलता है कि वो रियल में अर्नेस्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट रोल डज मिस प्रिज्म प्ले इन द बैक स्टोरी ऑफ द प्ले? ये जो मिस प्रिज्म होती है स्टोरी की प्ले के बैक स्टोरी में कौन सा रोल प्ले करती हैं? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है सी, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पिवटल इवेंट इन द पास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए वो जिम्मेदार है। यानी पास्ट में इन्होंने क्या किया था, एक हैंडबैग थी जिसमें बच्चे को रख करके और विक्टोरिया स्टेशन पे छोड़ दिया था, और वही इनफैक्ट में जैक था। इसी की वजह से वो अनाथ हो गया था और उसकी आइडेंटिटी का पता नहीं चल पा रहा था, फिर इन्होंने उसकी आइडेंटिटी को रिवील किया था मिस प्रिज्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, व्हाट इज़ द मेन थीम एक्सप्लोर्ड इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट?
द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट की मेन थीम क्या है आपको बताना है। और 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, आइडेंटिटी एंड डिसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज लेडी ब्रैकनेल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स जैक्स ओरिजिन व्हेन शी फर्स्ट मीट हिम। ये कहना चाहते हैं पहली बार जब जैक की मुलाकात होती है लेडी ब्रैकनेल से, और ये जो होता है जैक होता है जब इनकी बेटी ग्वेंडोलिन से शादी करना चाहता है, तो किस तरह से लेडी ब्रैकनेल का एटीट्यूड होता है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि डिसअप्रूविंग, वो इस शादी से बिल्कुल सहमत नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाई डज सेसिली इन्वेंट एन एलोरेट रोमांस इन्वॉल्विंग जैक्स फिक्शस ब्रदर अर्नेस्ट। ये कहना चाहते हैं कि जो सेसिली होती है वो किस तरह से इन्वॉल्व हो जाती है एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जैक के भाई जो कि एक काल्पनिक कैरेक्टर होता है अर्नेस्ट, उसके साथ। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है सी, टू एंटरटेन हरसेल्फ, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, व्हाट डज ग्वेंडोलिन डिस्कवर इन एक्ट 1 दैट कॉम्प्लिकेट्स हर रिलेशनशिप विद जैक। ये कहना चाहते हैं ग्वेंडोलिन को कौन सी चीज़ का पता चलता है एक्ट फर्स्ट में, जिससे उसका जो रिलेशनशिप होता है जैक के साथ वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि हिज रियल नेम का पता चलता है कि इसका रियल नेम अर्नेस्ट नहीं बल्कि जैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, हाउ डज एल्जेरोन्स प्रेजेंस एट जैक्स स्टेट अफेक्ट्स सिसिलीज फीलिंग टुवर्ड्स हिम। ये कहना चाहते हैं कि एल्जेरोन का जो प्रेजेंस होता है, उपस्थिति होती है जैक के टाउन में या उसके घर पर, तो किस तरह से सिसिलीज की फीलिंग को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी फॉल्स इन लव विद हिम। ये जो एल्जेरोन होता है ये अर्नेस्ट के रूप में यहाँ से जाता है, अपने आप को डिस्गाइज करके जाता है अर्नेस्ट के रूप में, और सिसिली को ये प्रपोज करता है और उसको भी प्यार हो जाता है, वो शादी के लिए एग्री हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट रोल डज डॉक्टर चसुबल प्ले इन द प्लेज रेजोल्यूशन। प्ले की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने में डॉक्टर चसुबल कौन सा रोल प्ले करते हैं आपको बताना है। और 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी ही बैप्टाइजेज जैक एंड एल्जेरोन। तो बाद में क्या होता है कि जैक और एल्जेरोन दोनों को अर्नेस्ट के नाम से बैप्टाइज किया जाता है, नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट मोटिवेट्स जैक टू मेंटेन अ डुअल आइडेंटिटी एज अर्नेस्ट एंड जैक। ये कहना चाहते हैं कौन सी चीज़ होती है या किस वजह से जैक होता है अपनी ट्रू दो आइडेंटिटी रखता है, एक अर्नेस्ट के रूप में लंदन में और टाउन में जैक के रूप में। तो ये दो आइडेंटिटी अपनी क्यों रखता है। 30 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी टू अवॉइड सोशल ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन यानी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हाउ डज एल्जेरोन डिस्कवर जैक्स ट्रू आइडेंटिटी इन एक्ट 1। एक्ट 1 में एल्जेरोन को किस तरह से जैक के ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है डी, थ्रू अ सिगरेट केस इंस्क्रिप्शन। एक सिगरेट का केस होता है और जिसपे सिसिली का नाम लिखा होता है और इसी वजह से उसको पता चल जाता है एल्जेरोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हैंड बैग इन द प्लेस प्लॉट। प्ले के प्लॉट में हैंड बैग के क्या महत्व है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इट कंटेन्स जैक एज अ बेबी। जैक को उसी हैंड बैग में छोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट डज ग्वेंडोलिन क्लेम इज द ओनली राइट थिंग टू डू इन एनी सिचुएशन। ग्वेंडोलिन का कहना है कि किसी भी सिचुएशन में यही चीज़ करना सही होता है, और क्या करना सही होता है आपको बताना है। 33 का हमारा सही आंसर होता है सी, टू ऑलवेज लुक वंस बेस्ट, यानी कि अपने आप को हमेशा अच्छे दिखाना है, किसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, हु रिजॉल्व्स द मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ग्वेंडोलिन एंड सेसिली इन एक्ट 3। कौन सा व्यक्ति होता है जो मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करता है, जो कि सेसिली के बेस में ग्वेंडोलिन के बेस में होता है। तो इस को कौन सॉल्व करता है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को। 34 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि जैक। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्योंकि सेसिली को भी लगता है कि वो अर्नेस्ट से शादी करने वाली है और ग्वेंडोलिन को भी लगता है कि वो अर्नेस्ट से शादी करने वाली है, तो दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक ही व्यक्ति दो कैसे हो सकता है। तो यही जैक बताता है कि अर्नेस्ट नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं, और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हाउ डज एल्जेरोन अटेम्प्ट्स टू गेन सिसिलीज फेवर व्हेन दे फर्स्ट मीट। किस तरह से एल्जेरोन सेसिली का फेवर गेन करने की कोशिश करता है जब वो फर्स्ट टाइम मिलते हैं। 35 का हमारा सही आंसर है डी, बाय प्रपोजिंग मैरिज। वो उससे मैरिज के लिए प्रपोज करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36. What does Lady Bracknell value most in potential suitor for her daughter Gwendoline? ये कहना चाहते हैं अपनी डॉटर ग्वेंडोलिन के शादी करने के लिए अच्छा हस्बैंड जब वो तलाश करती है, अच्छा सूटर तलाश करती है, तो उसमें किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देती है, ज़्यादा महत्व देती है? 36 का हमें सही आंसर होता है बी, सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब अपने बेटी के लिए हस्बैंड को चूज़ कर रही होती है. तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन. हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.